एक छोटा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है, या उंगली पर लगी एक मामूली सी खरोच कुछ ही दिनों में कैसे भर जाती है। इस सारे जादू के पीछे ना सिर्फ एक ही प्रक्रिया है, कोशिका विभाजन। और आज हम इसी की शानदार दुनिया में उतरने वाले हैं। 19वीं सदी में रुडोल्फ बुर्चो का कहा ये वाक्य सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर असल में इसी एक लाइन ने बायोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी थी। यही वो बुनियाद है जिस पर जिंदगी की पूरी इमारत टिकी हुई है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि आखिर सेल्स को ये सब करने की जरूरत ही क्या है? असल में हमारे बढ़ने से लेकर चोटों के ठीक होने और यहाँ तक कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए भी कोशिकाओं का लगातार बढ़ते रहना बेहद जरूरी है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि वो कौन से मुख्य कारण हैं जो सेल डिवीजन को हमारे अस्तित्व के लिए इतना अहम बना देते हैं। देखिए, चाहे बचपन में हमारा लंबा होना हो या किसी चोट का भरना, इन सब के पीछे जो हीरो है ना, वो है कोशिका विभाजन। यही वो प्रोसेस है जो हमारे शरीर को बड़ा करती है, उसकी मरम्मत करती है और हर रोज लाखों पुरानी थकी हुई कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं बनाती है, ताकि हम फिट और एक्टिव रह सके। एक कोशिका यूं ही दो हिस्सों में नहीं बट जाती, नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही सावधानी से की गई तैयारी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बड़े एग्जाम के लिए पढ़ाई की जाती है। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि एक कोशिका अपनी पूरी जिंदगी का 95% हिस्सा सिर्फ बटने की तैयारी में लगा देती है। इस लंबे तैयारी के दौर को इंटरफेस कहते हैं। असली विभाजन वो तो बस 5% का खेल है। ये तैयारी भी ऐसे ही नहीं होती, इसके 3 खास स्टेजेस हैं। पहले जीवन में कोशिका अपना साइज बढ़ाती है, फिर सबसे जरूरी एस फेज में वो अपने सारे के सारे डीएनए की एक परफेक्ट फोटोकॉपी बनाती है, और आखिर में G2 में वो सब कुछ डबल चेक करती है ताकि विभाजन में कोई भी गड़बड़ी ना। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। एस फेज के बाद डीएनए तो डबल हो जाता है, पर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। अब ये कैसे? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि आपके पास एक किताब है, यानी एक क्रोमोसोम। आपने उसकी फोटोकॉपी की और दोनों को एक साथ स्टेपल कर दिया। अब जानकारी तो दुगनी हो गई, लेकिन किताब तो अभी भी एक ही गिनी जाएगी, है ना? बस ठीक यही डीएनए के साथ होता है। चलिए अब बात करते हैं पहले रास्ते की जो एक कोशिका अपना सकती है, माइटोसिस, यानी बिल्कुल अपनी ही जैसी एक परफेक्ट कॉपी बनाने की प्रोसेस। माइटोसिस को ना हमारे शरीर की एक जादुई फोटोकॉपी मशीन समझिए। जब भी हमारी त्वचा को नई कोशिकाओं की जरूरत होती है या किसी चोट को ठीक करना होता है, तो ये मशीन चालू हो जाती है और पलक झपकते ही बिल्कुल वैसी की वैसी नई कोशिकाएं बना देती है। ये पूरी प्रोसेस ना एक बहुत ही खूबसूरत कोरियोग्राफ किए हुए डांस की तरह है। प्रोफेज में क्रोमोसोम डांस के लिए तैयार होते हैं, मेटाफेज में वो सब के सब बीच में एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, एनाफेज में वो 2 टीमों में बंटकर अलग अलग कोनों में चले जाते हैं, और टेलोफेज में 2 नए न्यूक्लियस बन जाते हैं और डांस खत्म हो जाता है। और जैसे ही न्यूक्लियस बढ़ता है, पूरा का पूरा सेल ही बीच से बढ़ जाता है, और नतीजा एक कोशिका से बन जाती है 2 बिल्कुल एक जैसी नई और स्वस्थ कोशिकाएं। लेकिन विभाजन का एक और बहुत ही खास रास्ता भी है, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ नई जिंदगी बनाने के लिए रिजर्व्ड है, और इसे कहते हैं मियोसिस। देखिए, मियोसिस का काम कॉपी करना नहीं है, इसका काम है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ताश के पत्तों की तरह फेंटना, ताकि हर बार एक नया कॉम्बिनेशन बने। यही वो वजह है कि एक ही माता पिता के बच्चे भी एक दूसरे से कितने अलग दिखते हैं। ये प्रकृति का विविधता पैदा करने का शानदार तरीका है। तो चलिए अब इन दोनों अमेजिंग प्रोसेसेस को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं, ताकि ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। तो नटशेल में कहें तो माइटोसिस है शरीर के ग्रोथ और रिपेयर के लिए, जो आइडेंटिकल कॉपीज बनाती हैं, और मियोसिस है अगली जनरेशन के लिए, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी विविधता लाती है। एक का काम है कॉन्टिन्यूटी, दूसरे का काम है वैरायटी। कोशिका विभाजन की ये प्रोसेस कमाल की है ना, बिल्कुल प्रिसाइज। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर इस हाईटेक मशीनरी में जरा सी भी गड़बड़ हो जाए? क्या होगा अगर कोशिकाएं बिना रुके अनकंट्रोल तरीके से बढ़ती चली जाएं? इसके नतीजे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के रूप में सामने आ सकते हैं। और ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की ये प्रक्रिया कितनी नाजुक और कितनी महत्वपूर्ण है।